आज आप लोग देखेंगे बेटा कौन सा टेंस, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग कल सीखेंगे क्या। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी होती है निरंतर वर्तमान काल। निरंतर वर्तमान काल। अब बेटा निरंतर क्या है? जो कार्य जारी रहता है उसे निरंतर कहा जाता है। पूर्ण भी होता है बेटा। निरंतर मतलब जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ना पूर्ण होने की स्थिति में है, सिर्फ ये एक्शन को दिखाता है कि ये जारी है। तो हम लोगों ने जान लिया आज क्या सीखना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हिंदी होती है निरंतर वर्तमान काल। अब बेटा हमें जानना क्या है, आज हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या सीखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हमें जानना क्या है कि किस प्रकार हम जानेंगे कि ये वाक्य में हमारा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो बेटा नोट कीजिएगा, सबसे पहले हर टेंस की पहचान जानना बहुत जरूरी है। तो पहचान नोट कीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तथा हुआ है, हुई है, हुए आदि शब्द हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। एक बार फिर से बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा हुआ है, हुई है, हुए आदि शब्द हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। इससे आप समझ जाओगे। बेटा सबसे पहले वाक्य के लास्ट पर ध्यान दो, वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में ध्यान दो कि रहा है, रही है, रहे हैं, है कि नहीं है? अगर है बेटा, कभी कभी रहा रही नहीं होता, हुआ है, हुई है। जैसे बेटा कौवा बैठा हुआ है, अब इसमें ये थोड़ी ना कहेंगे कि कौवा बैठ रहा है, बैठा हुआ है ना, खड़ा हुआ है। इस तरीके के वाक्य कुछ आपको ब्लैक बोर्ड पर मिलेंगे। और दूसरी बात बेटा क्या जानना है, हमें सबसे पहले जानना है इस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, एचबी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो बेटा इस टेंस की 3 सहायक क्रियाएं हैं, इज, एम, आर। 3 सहायक क्रियाएं हैं एचबी है बेटा, इज, एम, आर 3 है। अब हमें क्या जानना है कि इसकी क्रिया क्या लगती है, किस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो बेटा एमपी यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग जान लेते हैं, क्या जानेंगे इसके बाद। हमने सहायक क्रिया जान लिया, इज, एम, आर और एमपी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। अब हमें जानना क्या है बेटा, हमें ये सीखना है कि किस प्रकार हम आईएनजी लगाएंगे। तो बेटा नोट करो आईएनजी लगाने के नियम, जल्दी लिखो बेटा, आईएनजी लगाने के नियम, आईएनजी लगाने के नियम, आईएनजी लगाने के नियम। बेटा इसके माध्यम से लोग सीखेंगे किस प्रकार आईएनजी लगाया जाता है। तो बेटा नोट करो, लिखिए, जिन मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के अंत में, जिन मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के अंत में कोई वावेल हो, अंत में कोई वावेल हो, कोई
वावेल हो, सॉरी बेटा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जिन मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पूर्व कोई एक वावेल हो, कोई एक स्वर हो, वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। जैसे बेटा एक बार फिर से, जिन मुख्य क्रिया की पहली अवस्था के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक वावेल हो, तो अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर डबल करके आईएनजी लगाया जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे बेटा देखिए, ये बेटा रन आ गया, रन में हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो RUN लिखा है और एन से पहले यू आपका वावेल है, तो अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर हमारा डबल होके जाएगा। और देखिए जैसे लिखा बेटा स्विम, SWIM, इसमें हम जोड़ेंगे ING, तो बनेगा क्या, तो कहने का मतलब किसी क्रिया की पहली अवस्था के अंत में अगर कोई कॉन्सोनेंट अक्षर हो WRY को छोड़कर, किसको बेटा, WRY को छोड़कर, तब हम अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर डबल करके आईएनजी लगाते हैं। यानी इसमें जब आईएनजी लगेगा तो ये हो जाएगा RUNNING, रनिंग, और ये स्विम है तो क्या हो जाएगा, SWMMING, स्विमिंग। अब देख लो बेटा अंत में एम आया, उससे पूर्व आई आपका एक वावेल की बात है बेटा, दो वावेल हो गए तो डबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई कि अंतिम कॉन्सोनेंट अक्षर क्या करके लगाते हैं, डबल करके लगाते हैं। ठीक, अब बेटा इसमें कुछ अपवाद हैं, एक बात और ध्यान में रखो, अगर किसी क्रिया के अंत में ई आती है, सिंगल ई की बात है बेटा, अगर किसी क्रिया के अंत में ई आती है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाया जाता है। अब जरा देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं राइट, WRITE, अगर इसमें बेटा हम लगाएंगे आईएनजी, बहुत से लड़के हमारे लिख देते हैं WRITEING, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर किसी क्रिया के अंत में लास्ट में ई मिले, सिंगल ई हो बेटा, डबल ई नहीं, तो ई को आई में बदल देते हैं। अब जरा देखिए, ये राइटिंग जब होगा तब क्या हो जाएगा, WRITING, यानी ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग बन जाएगा। समझ गए। अब तीसरी बात हमें क्या जानना है कि अंतिम में ई आएगा तो ई को आई में बदलकर या ई को हटाकर आईएनजी लगाएंगे। अब तीसरी बात हमें क्या जानना है, जो मैंने बताया WRY को छोड़कर, बेटा कुछ ऐसे अपवाद होते हैं कि अंत में अगर आपको WYR मिले, क्या मिले, अंत में WYR मिले और उससे पहले कोई एक वावेल हो, तब हम इन तीन अक्षरों को डबल करके आईएनजी नहीं लगाते। ठीक, अब जरा देखिए बेटा, जैसे बेटा है सफर, SUFFER, सफर माने होता है कष्ट उठाना। अब अंत में बेटा आर आया है, इसमें हमें क्या लगाना है, आईएनजी, क्या बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा है बेटा प्ले, क्या है, प्ले, अंत में वाई है और वाई से पूर्व एक वावेल है, नियमानुसार होना चाहिए वाई भी डबल, लेकिन YWR डबल नहीं किए जाते, विशेष ध्यान दें। अब यहां क्या लगाएंगे, आईएनजी। ठीक, अब जरा देखिए बेटा, और एक है बारो, BORROW, बारो, बारो माने होता है उधार लेना। ठीक, बारो। अब देखिए अंत में W आया है, उससे पूर्व ओ एक वावेल है और W भी डबल होना चाहिए, लेकिन डबल नहीं होगा। अब यहां देखिए सफर जब होगा तो SUFFERING यही हो जाएगा, अब आर डबल नहीं होगा। अब उसके बाद प्ले है बेटा, प्ले में भी लास्ट में वाई है और वाई से पूर्व एक वावेल है, वाई भी होना चाहिए डबल, लेकिन मैंने कहा कि WRY को डबल नहीं करते। अब यही क्या लगाया जाएगा, आईएनजी। उसके बाद बेटा बारो है तो इसमें भी हो जाएगा बोरोइंग, इसमें भी W डबल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब एक बात और जान लो,
बेटा बात क्या जाननी है, आप देखेंगे ओपन लिखा, ओपन OPEN, एन लास्ट में उससे पूर्व ई है, एन को डबल होना चाहिए, लेकिन बेटा ये अपवाद है, ये भी डबल नहीं होता, इसलिए इसको विशेष ध्यान में आप लोग ध्यान रखेंगे। ओपनिंग डबल एन नहीं होगा, यहां डबल एन नहीं होगा, ओपनिंग। तो मुझे लगता है कि ये ING लगाने का रूल आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। चलिए अब हमें जानना क्या है कि कहां हम इज लगाएंगे, कहां एन, कहां आर। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। बोलो नहीं बेटा, बस 5 मिनट की बात और है। देखिए बेटा सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद HB इज MR में से कोई एक, उसके बाद MB की फर्स्ट फॉर्म में ING ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बेटा हमें जानना क्या है कि कहां इज लगाएंगे, कहां एम, कहां आर। बस सिंपल सी बात है, अगर कर्ता आई हो तो सिर्फ आई के साथ बेटा एम लगाना। क्या लगाना, आई के साथ केवल एम का यूज होगा, और बी यू दे तथा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होगा, यानी बी यू दे व बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाएगा, और आई के साथ एम का, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। अब हमें लगता है कि सब बातें समझ में आ गई होंगी बेटा। अब हम ले चल रहे हैं तुमको उदाहरण की दुनिया में। देखो बेटा उदाहरण की दुनिया तुम्हारे सामने है, और देखने का क्या करो, बिल्कुल पर्याप्त। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ मैंने क्या बताया बेटा, आई के साथ केवल एम का यूज होता है, बाकी किसी के साथ एम का यूज नहीं होता। तो क्या हो जाएगा, आई एम। टीच माने होता है बेटा पढ़ाना, तो यहाँ टीचिंग। अब बेटा देख रहे हो कि अंत में कोई है कुछ नहीं, तो हमने क्या कर दिया, ING यही लगा दिया, तो आई एम टीचिंग यू। बेटा लास्ट में जा रहा है टू यू लगा सकते हो, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग टू यू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आज वर्षा हो रही है। जहाँ वर्षा की बात आती है बेटा, वहां कर्ता के रूप में हम डमी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, और इट के साथ मैंने आपसे बोल दिया साइकिल क्या लगाना है, इज। ही सी, तो यहाँ इट आया इसलिए मैंने क्या लगाया, इज। तो इट इज रेन माने होती है वर्षा होना। अब बेटा देख रहे हो कि यहाँ डबल वाई, डबल वावेल्स हैं, अब एन डबल नहीं होगा, मैंने सिंगल वाई की बात की। तो इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। राज पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले राज बेटा एक वचन सब्जेक्ट है, और राज के साथ क्या लगाओगे, इज। राज इज राइटिंग। अब बेटा देखिए यहाँ राइट जब लिखेंगे तो ई आएगा, ई को मैंने आई में बदल दिया, या फिर आप बोल सकते हो ई को हटाकर मैंने ING लगा दिया। तो राज इज राइटिंग अ लेटर, राज इज राइटिंग अ लेटर। लड़के शोर मचा रहे हैं, बेटा लड़के तमाम यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर, तो क्या लिखेंगे, द बॉयज, और बॉयज के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि मैंने कहा था बी यू दे व बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाना, तो बॉयज है आर। बॉयज आर मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज। बोलो नहीं बेटा, मेकिंग अ नॉइज। शांत रहेंगे आप लोग। भावना दरवाजे पर खड़ी हुई है, अब भावना एक वचन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, भावना इज स्टैंडिंग, भावना इज स्टैंडिंग एट द डोर। बेटा ऑन द डोर का यूज नहीं होगा, क्योंकि दरवाजे पर उस पर चढ़ के नहीं खड़ी है, उसके हट के खड़ी है, इसलिए एट द डोर का यूज करेंगे, एट द डोर। बेटा बोलो नहीं, एट द डोर। अब जरा देखिए, कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, द क्रो। बोलो नहीं लल्ला, द क्रो इज सिटिंग, सिटिंग on the tree, the crow is sitting on the tree। अब उसके बाद लिखा है राधा गाना गा रही है, तो राधा एक वचन है, लिखेंगे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत, राम और श्याम आम खा रहे हैं, तो बेटा राम और श्याम मिलकर कौन हो गए, बहुवचन, तो राम एंड, बोलो नहीं बेटा, राम एंड श्याम
अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर। राम एंड श्याम आर ईटिंग मैंगोज। राम एंड श्याम आर ईटिंग मैंगोज। अब मुझे लगता है सब बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। जय हिंद, जय भारत।